शर्मा और दूसरा शुभमन गिल। युवराज सिंह ने ना शुभमन गिल को भी जिसे कहते हैं ट्रेनिंग दी भी है और इनका आपस में बड़ा जिसे कहते हैं याराना भी है, दोस्ताना भी है। तो युवराज सिंह ने कहा है कि वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि भाई शुभमन गिल ने इंग्लैंड के अंदर जो रन्स के अंबार लगाए हुए हैं, अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, मतलब 600 के करीब रन होने वाले हैं, 150 के करीब की बैटिंग एवरेज है, डबल सेंचुरी भी मार ली है, सेंचुरीज भी स्कोर कर ली हैं। तो शुभमन गिल इज ऑन अनदर लेवल। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि शुभमन गिल जो कि 30-35 की बैटिंग एवरेज वाला वो इंग्लैंड में जाके इतना अच्छा खेलेगा। बट शुभमन गिल ने अपनी डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स के ऊपर काम किया है इंग्लैंड के हिसाब से। उसने अपना फुटवर्क बेहतर किया है। आपने देखा होगा क्रीज से बाहर निकल के खड़ा होता है, उस पर भी वो आगे जाकर खेल रहा होता है, तो वो अंदर आती हुई गेंद के ऊपर जो एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस है उसको काफी हद तक वो नलीफाई कर देता है। तो युवराज चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ने यही सारी बातें की सेट कि यार ही इज डूइंग रियली वेल एज ए कैप्टन भी। आप अगर हेडिंग का टेस्ट देखें तो उसमें आपको ना शुभमन गिल एक डिफरेंट किस्म का कप्तान नजर आएगा, थोड़ा जरा धीमा धीमा सा, बुझा बुझा सा, मतलब थोड़ा डाउन प्ले टाइप का। केएल राहुल आपको उसको साथ लगा हुआ नजर आता था, ऋषभ पंत, मतलब शुभमन गिल का ना वो एक कैप्टन वाला जो एक होता है ना, और वो नहीं खुल के सामने आ रहा था। आज वेस्टर्न टेस्ट में उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। आपको शुभमन गिल एज ए वाकई फ्रंट मैन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन वो करता हुआ नजर आया। आपको जब भी शुभमन गिल के ऊपर कैमरा जाता था कुछ ना कुछ एनिमेटेड चल रहा था उसकी तरफ। वो बॉलर के साथ लगा होता था, वो फील्डर्स के साथ लगा होता था, वो विकेट कीपर के साथ लगा होता था, वो उसके कोई ना कोई इशारे चल ही रहे होते थे, जिससे आपको पता चल जाता था कि ग्राउंड के अंदर वो जो है ना खेल की भाग दौड़, लगामे खेल की, वो शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन अपने हाथ में ले ली हैं। हालांकि स्टिल केएल राहुल उसे सपोर्ट कर रहा था, ऋषभ पंत उसे सपोर्ट कर रहा था। आपको याद होगा कि जडेजा की गेंद के ऊपर उसका क्या ड्रॉप हुआ था ना, किसका, मेरा ख्याल है ब्रेंडन कार्स का हुआ था शायद। वो किस चक्कर में ड्रॉप हुआ था? वो इसी चक्कर में ड्रॉप हुआ था कि केएल राहुल स्लिप में खड़ा था और वो पीछे थर्ड मैन के डीप फाइन लेग के ऊपर वहां की फील्डर के साथ लगा हुआ था। और जडेजा तो आपको पता है वो तो दस्ती बॉलिंग फेंकता है। तो बाय द टाइम केएल राहुल ने सामने देखा तो गेंद एज लग के उसकी तरफ आ रहा था, वो छूट गया उसके हाथ से, वो रेडी नहीं था क्योंकि वो फील्डर के साथ लगा हुआ था। अब टेक्निकली केएल राहुल का क्या चक्कर फील्डर के साथ, लेकिन जो कि सीनियर प्लेयर है तो वो लगा हुआ था फील्ड एडजस्ट करने अपने हिसाब से, अपने कैप्टन को हेल्प आउट कर रहा था। तो वो केएल राहुल का तो कैमरे में भी आया था, वो साफ उसके अब पता लग रहा था, वो कह रहा है कि यार मैं देख ही नहीं रहा था इस तरफ, मैंने बॉल को देखा ही नहीं। तो वो ये जो उसके जो है ना 2-3 रतन वो भी उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। बट ओवरऑल शुभमन गिल की कप्तानी में आपको दोनों टेस्ट मैचेस में ठीक ठाक डिफरेंस नजर आता है। और शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर एज पर द इंग्लिश मीडिया इतना बड़ा थ्रेट बन गया इंग्लैंड की टीम के लिए कि वो सिर्फ इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जोफ्रा आर्चर की सिर्फ ये ड्यूटी लगा रहे हैं कि भाईजान आपने 2019 के एशेज में जो स्टीवन स्मिथ के साथ किया था ना, स्टीव स्मिथ के साथ, आपने सेम वही काम शुभमन गिल के साथ करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि शुभमन गिल के बल्ले से रन्स ना बने, क्योंकि शुभमन गिल के बल्ले से रन्स बनेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल क्रिएट होंगे, फिर आप फील्डिंग ही करते रहेंगे, फिर आप थकेंगे, फिर जब आपकी बैटिंग आएगी तो आपके ना पैर हिलेंगे ना आपका जिसे कहते हैं बल्ला ठीक आएगा, क्योंकि आप थके हुए होते हैं। एज वेस्टर्न टेस्ट में जो टेक्निकल मार मारी गई है वो यही है, थका के मारा गया है। इतनी बैटिंग की है, इतना उनको दौड़ाया छुड़ाया है उनके फील्डर्स को, ये वो बॉलर्स तो चलो थके होते ही हैं, लेकिन बॉलर्स को तो फिर आराम मिल जाता है। वो जो फील्ड में बैटर खड़े होते हैं उनको कहां से आराम मिलना है, स्पेशली पहले 3 उन्होंने तो आना होता है फौरन से पैड करके जब भी इनिंग्स डिक्लेयर हो। तो वो शुभमन गिल का बड़ा टैक्टफुल किस्म का ना, वो पता लग रहा था आपको कि यार उसकी कैलकुलेशन बड़ी फिट इन बैठी है जो उसने अपने हिसाब से प्लान की थी मैच की, स्पेशली चौथे दिन के एंडिंग जो पार्ट था उसमें, जब इंडिया ने डिक्लेयर किया, ऐसे टाइम पे डिक्लेयर की कि टीम इंग्लैंड थकी भी थी, उनके बैटर्स आए तो उनके बैटर्स का आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो उनके तो पैर ही सही करके नहीं हिल रहे थे, जो रूट का तो स्पेशली। तो वो युवराज सिंह जो बात कर रहे हैं ना कि शुभमन गिल का एज ए कैप्टन परफॉर्म करना और एज ए प्लेयर परफॉर्म करना, दैट इज समथिंग रियली गुड। और वो कहते युवराज सिंह ने तो कहा है कि मैं आई विश हिम मोर सेंचुरीज अब्रॉड, क्योंकि होम के अंदर रन करना वो एक अलग चीज होती है। सचिन तेंदुलकर को इस वजह से द ग्रेटेस्ट एवर समझा जाता है कि सचिन तेंदुलकर की होम में परफॉर्मेंसेस स्लाइटली नीचे हैं कंपेयर टू अवे। रन्स भी ज्यादा हैं अवे सीरीज में, सचिन तेंदुलकर के रन्स भी ज्यादा हैं, सेंचुरीज भी ज्यादा हैं, परफॉर्मेंसेस भी ज्यादा हैं। इसी वजह से तो क्योंकि आप किसी दूसरे की मुल्क में जाकर उसकी पिचेस के ऊपर उनकी कंडीशंस में जाकर परफॉर्म करते हैं। तो शुभमन गिल का भी यही है कि उसको, पर वो बेचारा भी इंडिया के अंदर भी उस तरीके से तो नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तो बाहर उसने क्या करना था, लेकिन इंग्लैंड में तो शुभमन गिल